हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इधर आने वाले जो भी एग्जाम है, लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, इन सभी एग्जामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो कोशिश करिएगा इसे नोट डाउन भी करते रहने का। तो चलिए देखते हैं सवाल। पहला सवाल दिया गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ठीक है, जो हमारा गंगा नदी है कहाँ से निकलता है ये पूछा जा रहा है। उद्गम स्थल का मतलब क्या होता है, तो वो कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो गंगा नदी है उसके उद्गम स्थल का क्या नाम है, गंगोत्री। क्या नाम है, गंगोत्री, यानी कि जहाँ से गंगा निकलती है उसका नाम है गंगोत्री। अगर हम बात करें गंगोत्री का कि ये किस राज्य में पड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या कर देना है कि उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि गुजरात और महाराष्ट्र नया राज्य कब बने। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारा अलग अलग राज्य बने थे अलग अलग सन में, तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है एक ही साथ बने थे। तो यही पूछा जा रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र जो है भारत के नए राज्य के रूप में कब बने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई 1960 ईस्वी को। 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य बने हुए थे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ था। जो गोवा है, जहाँ पे अक्सर लोग ट्रिप पे घूमने जाते हैं, ठीक है, तो गोवा के बारे में पूछा जा रहा है। गोवा की राजधानी कहाँ पे है, तो पणजी है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका ये जो गोवा है ये राज्य के रूप में कब बना था, यानी कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मई 1987 को। कब हुआ था, तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं। तो यहाँ पे दो जनजातियों के बारे में पूछा जा रहा है। एक तो दिया गया है चकमा और दूसरा है हलमात। ये दोनों जनजातियां हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये जो दोनों जनजातियां हैं वो किस राज्य की जनजातियां हैं। ठीक है, किस राज्य की जनजातियां हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा की। ठीक है, ये जो चकमा और हलमात जनजाति है, कौन कौन सा, चकमा या फिर हलमात, दोनों के दोनों किस राज्य की जनजातियां हैं, तो त्रिपुरा की जनजातियां हैं। याद रखना है, जनजाति से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखिए आपको बस नॉलेज से मतलब है, आपको नॉलेज इतना इकट्ठा कर लेना है कि क्वेश्चन कहीं से पूछे। समझ लीजिए कि आपके पास मशीन गन है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो एक तरह का मशीन गन हो गया, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको उड़ा देना है। अगला सवाल दिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, किस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ जिसका राजधानी रायपुर है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये अब तो बदल चुका है। ठीक है, तो दिया गया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा भले पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो चीन में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, चीन में। उसके बाद हमारा जो भारत है, तो विश्व में अगर पूछा जाए कौन सा स्थान था, तो ये था हमारा मतलब भारत का दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था, दूसरा स्थान था। लेकिन ये कुछ पुराना डेटा हो गया। अगर हम नए डेटा के अनुसार से बात करें तो नए डेटा में क्या हुआ कि भारत में इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा कि हमारा जो स्थान था दूसरा, ठीक है, जो हमारा स्थान था दूसरा, वो दूसरा से अब क्या हो चुका है, तो पहला हो चुका है। कौन सा हो चुका है, पहला हो चुका है। तो आपको पहला याद रखना है कि ठीक है, कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला हो जाएगा। ठीक है, अब पहला हो चुका है तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर इस पर अगर सही से नियंत्रण नहीं किया गया तो एक टाइम ऐसा होगा कि ना रहने के लिए जगह मिलेगा, ना किसी को खाने के लिए खाना, ना पीने के लिए पानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है जो कि किसके अधिकार में है, चीन के भी अधिकार में है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्सा में है, कुछ हिस्सा जो है चीन के अधिकार में। तो वो चीन के अधिकार में जो हिस्सा है उस क्या कहलाता है, उसको मतलब क्या नाम है, तो उसका नाम है ऑक्साई चीन। क्या नाम है, ऑक्साई चीन। ठीक है, उसका नाम है ऑक्साई चीन। और पाकिस्तान के जो हिस्से में, ठीक है, बताइएगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान
उसके हिस्से में जो जम्मू कश्मीर का एरिया आता है उसका क्या नाम होता है? इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि उसका क्या नाम है, कि पाकिस्तान द्वारा जो ऑक्युपाइड स्पेस है कश्मीर का उसको क्या बोला जाता है। अब थोड़ा सा आप सुने होंगे गौर से मेरा बात, तो आसानी से यहाँ पे आंसर डाल दीजिएगा, ठीक है। नहीं सुने होंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपका कंसंट्रेशन कहीं और है। तो फिर से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए, किसी भी टीचर से पढ़िए तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है। अगला सवाल है कि जायद, जो जायद है इसकी फसल कौन सी है? यानी कि जायद एक तरह का फसल का टाइप होता है, तो इसमें यानी कि कौन कौन से एग्जाम्पल पूछा जा रहा है फसल में। तो जो खरबूजा होता है, खरबूजा की खेती करना, खीरे की खेती करना, ककड़ी की खेती करना, ये सब जो भी खेती का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ये सब कौन से फसल के प्रकार है? तो जायद। कौन से फसल के प्रकार है? तो जायद फसल, ठीक है। अगला सवाल है कि जावर, ठीक है, जावर की खान किस खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे एक खान की बात हो रहा है, जिस खान का नाम है न कि शाहरुख खान, न कि आमिर खान, ठीक है। ये खान यानी कि खदान बोल सकते हैं इसको। तो जो जावर की खान है, जैसे कि कोयले का खान होता है ना, उसी तरह जावर की खान है, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो खान से आप वो खान पर नहीं चले जाइएगा, ठीक है, बॉलीवुड के खानों पे। यहाँ से आपको उस खान के बारे में पूछे जाने से खनिज वगैरह निकाले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जस्ता उत्पादन के लिए, जो जावर की खान है वो जस्ता उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? जस्ता के लिए। यहाँ से यानी कि जो जिंक होता है, जिसको हम लोग जस्ता बोलते हैं, क्या होता है? जिंक। जिंक, ठीक है। तो जिंक का उत्पादन यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए जावर का खान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला सवाल दिया गया कि जोजिला दर्रा, ठीक है, दर्रों का एक अलग से हम सेपरेट वीडियो भी बनाए थे, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो जरूर आपको पता होगा। तो यहाँ पे एक दर्रा के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो जोजिला दर्रा है किस राज्य में स्थित है। तो जब भी जोजिला दर्रा की बात करें तो आपको जम्मू कश्मीर याद रखना है कि जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो पहले बिहार झारखंड एक हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि झारखंड बिहार से टूट के अलग हो गया। तो वो पूछा जा रहा है कि जो झारखंड है उसका स्थापना कब हुआ था, यानी कि उसका निर्माण कब हुआ था। तो हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, ये भी सवाल पूछा जा सकता था। जब झारखंड का निर्माण हुआ उसी टाइम क्या हुआ कि वो बिहार से अलग हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगला दिया गया कि टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है। एक बांध के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम है टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध के बारे में पूछा जा रहा है। तो टिहरी जो बांध है वो किन नदियों के संगम पर है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे यह टिहरी बांध बना है ना, वहाँ पे नदियों का संगम है। संगम मतलब क्या होता है कि नदियाँ आके मिलती है। जैसे मान लीजिए कि इधर से एक नदी गई, इधर से एक और दूसरी नदी गई, ठीक है। तो जहाँ पे ये मिलती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। जहाँ पे ये मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। तो वहीं पे एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी और भिलंगाना नदी, ठीक है। जो भागीरथी और भिलंगाना नदी है उसके संगम पर टिहरी बांध बनाया गया। तो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है, तो उसको लोग भागीरथी बोलते हैं। लेकिन संगम पूछा जाएगा तो भागीरथी और भिलंगना याद रखना है। कहीं कभी कभी ये भी दे देगा कि भागीरथी ऑप्शन में होगा ही नहीं, तब तो आप सोच में पड़ जाइएगा। तो इसलिए आपको भिलंगाना नाम भी याद रखना है। कौन सा नाम? तो जो भिलंगाना नाम है ये आपको याद रखना है कि भिलंगाना नदी, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसा दे दिया क्वेश्चन घुमाने के लिए तो फिर तो आप पड़ जाइएगा फिर में, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। अगला सवाल है कि टोंडा जनजाति, एक जनजाति है टोडा, तो पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे पाई जाती है। तो टोंडा जनजाति की अगर हम बात करें तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जो टोडा जनजाति के लोग हैं वो कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे डुरांड रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, कब निर्धारित की गई थी? तो सबसे पहले सवाल ये भी पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी देश हैं, ठीक है, देश के जो मतलब बॉर्डर का है, ठीक है, बॉर्डर है, जो भी देश के बॉर्डर है उनका नाम रखा गया है, ठीक है, बॉर्डर का नाम रखा गया है। तो बताइएगा जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसका क्या नाम है? क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दो नाम आपसे पूछ ले रहे हैं, एक इंडिया और चाइना का, बस दूसरे देश का नहीं पूछ रहे हैं, जो कि हमारा पड़ोसी देश है इंडिया और चाइना, दोनों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भारत और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नाम क्या है। आपको याद रखना है। वैसे सारे जो भी हमारे आसपास के देश हैं जो ज़्यादा मतलब न्यूज़ में रहते हैं उनके से लगे जो भी दूसरे देश है उनके बॉर्डर का नाम भी याद रखना है। तो यहाँ पे डुरांड रेखा एक बॉर्डर का नाम है जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में, किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इसका निर्धारित कब किया गया था, इसको ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था 1896 ईस्वी में। कब हुआ था? 1896 में, ठीक है, सन 1896 ईस्वी में डुरांड रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला सवाल है डेल्टा वो
न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि जो डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा न बनाने वाली पूछा जा रहा है। तो डेल्टा बनाने वाली नहीं याद रखना है, यहाँ पे डेल्टा न बनाने वाली याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जहाँ पे न और नहीं दिया गया रहता है और हम लोग उसे ध्यान से नहीं देखते हैं और गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं। तो डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सा हो जाएगा, जो नर्मदा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है, जो कि क्या करती है कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो आज के लिए इतना है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।